विगत दिनों जैन धर्म के सर्वोच्च तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी पर सरकार द्वारा रोपवे बनाने की बात सामने आई, जिसने मुझे ही नहीं संपूर्ण जैन धर्मावलंबियों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। मैं समझ गया कि जैन धर्म के इस महान तीर्थ को नए तरीके से पर्यटन स्थल बनाकर इसे हथियाने की कवायद फिर शुरू कर दी गई है। दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र, आप देख रहे हैं जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिए। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, क्या कभी जैन समाज ने आपसे रोपवे बनाने की मांग की? क्या कभी हमारे तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्रों में तब्दील करने को हमारे लोगों ने आपसे कहा? नहीं ना, कभी नहीं कहा। फिर आप ही बताइए कि जैन तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन स्थल बनाकर विकास व विस्तार के नाम पर उन्हें अन्य मान्यता अनुरूप परिवर्तित क्यों किया जा रहा है? हमने कभी सरकारी खजाने खाली कर अन्य धर्म क्षेत्रों पर पानी की तरह बेतहासा पैसा बहाने पर भी आपको नहीं रोका, क्योंकि आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। लेकिन हमने हमारे धर्मायतनों को मेहनत व ईमानदारी की गाढ़ी कमाई से नैतिकता व सात्विकता के साथ विकसित किया है। सरकारी खजानों पर डाका डालना या अन्य धर्म क्षेत्रों को हथिया कर अपना परचम लहराना हमारी संस्कृति कभी नहीं रही। बावजूद इसके आज हालात ये हैं कि हम उसी तरह दुखी हैं जैसे मुगल आक्रांतों की यातनाओं से कभी आप और हम रहे होंगे। आज देश भर में जैन तीर्थ क्षेत्रों पर हो रहे बेतहासा कब्जों से अहिंसक जैनियों की न सिर्फ आंखों में अश्क है, बल्कि उनकी आत्मा बिलख रही है। आत्मा त्यागी, व्रती, मुनि, आर्यिका सब इस विकराल संकट से चिंतित हैं। कुछ सालों से ऐसा लग रहा है मानो जैन धर्म पर प्राचीन काल की तरह ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सरकार को आखिर शांति प्रिय, अहिंसक, जियो और जीने दो की राह पर चलने वाले जैनों से समस्या क्या है? क्यों लगातार हमारी आस्थाओं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान, हमारे धर्म आयतनों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से जैसे तैसे छुटकारा मिला था, तो अब उसी और रोपवे के बहाने ये कदम आखिर क्यों? इस तरीके की कूटनीतिक चालों में जैन समाज को क्यों उलझाया जा रहा है? एक एक करके हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने का दुष्प्रयत्न आखिर क्यों? मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस अनीति को बंद कर दीजिए। संख्या बल में अंधे होकर धर्म के नाम पर धांधली बंद कर दीजिए। तनिक विचार करिए, अंग्रेज हों या फिर मुगल, इस सोच ने देश को सदैव यातनाएं दी हैं। हमें श्री सम्मेद शिखर जी पर रोपवे नहीं चाहिए। हमारे बच्चों से लेकर वृद्धों तक में वो आस्था है कि वे नंगे पांव 27 किलोमीटर की यात्रा हजारों सालों से करते आ रहे हैं, और जो नहीं कर सकते उनके लिए हमारे आदिवासी भाई जो जैन तीर्थ यात्रियों के सहयोगी बनकर सदैव साथ खड़े हैं। तो फिर क्यों हमारे तीर्थों पर जबरिया घुसने की कोशिश की जा रही है? क्यों भारत की मौलिक संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हैं? क्यों संथाल आदिवासियों का रोजगार छीनने पर उतारू हैं आप? जैनों की आस्था पर आखिर बार बार प्रहार क्यों? फिर भी आपको लगता है कि आपकी नीयत साफ है, तो मैं संपूर्ण जैन अनुयायियों की ओर से मोदी जी आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। हमें रोपवे की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप उस राशि का उपयोग दर दर भटकती गौ माता के लिए करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उस राशि का उपयोग मधुबन के उन आदिवासी भाइयों की मूलभूत सुविधाओं के लिए करिए। वहां अच्छे विद्यालय स्थापित कर उन्हें बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करिए। अच्छे अस्पताल बनवाकर उन्हें बेहतर उपचार मुहैया कराइए, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। बल्कि यह काम तो आपकी प्राथमिकता होना चाहिए था, और आप हैं कि जैन तीर्थ क्षेत्रों पर बिना मांग के ही किसी और के लिए विकास किए जा रहे हैं, जबकि आदिवासी भाई सुविधाओं की कब से मांग कर रहे हैं। वो गोमाता सड़कों पर दम तोड़ने पर मजबूर है, जिसमें आप 33 करोड़ देवताओं का वास मानते हैं। बचाइए मोदी जी, उन्हें बचाइए। उस गोमाता के लिए न सिर्फ इस रोपवे का पैसा, बल्कि इस तरह की सभी योजनाएं स्थगित कर पहले दर दर भटकती गोमाता को आश्रय देकर अपना फर्ज निभाइए, या फिर इन्हें भी कत्ल खानों में भेजकर इनका मांस निर्यात कर दिया जाएगा। यदि आप गोमाता और आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए मेरे इस विचार का समर्थन करते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सरकार को बताइए कि हाँ, देश का हर नागरिक इनके उत्थान में इस तरह का पैसा लगाने को सहमत है। याद रखें भाइयों, इस बार तो हमारे आदिवासी भाई भी रोपवे के विरोध में हमारे साथ खड़े हैं। हमें जागरूक होकर इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, क्योंकि सुविधाओं से की गई शुरुआत भी हड़प नीति का एक हिस्सा है। बावजूद इसके किसी को हमारे धर्म से अधिक, किसी राजनीतिक दल में अधिक आस्था है, तो फिर यह चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, चाहे फिर वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल। मैं केवल राष्ट्र हित का समर्थक हूं। अन्याय, अनीति, अनाचार और पापाचार का मैं सख्त विरोधी हूं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है, यदि हमारे हिंदू और आदिवासी भाइयों पर भी यदि कोई आंच आई है, तो मैं सदैव उनके साथ खड़ा दिखाई देता हूं।
हमने जमीन पर उनके लिए कितना कुछ किया है मैं बताना नहीं चाहता, ये वो भली भांति जानते हैं। इसलिए कहता हूं, किसी भी पार्टी से जुड़े होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत का प्रतिकार ना करना आपकी मानसिक गुलामी व अंधभक्ति का परिचायक है। धर्म संस्कृति की सुरक्षा के लिए यदि अपनों के खिलाफ भी मुखर होना पड़े तो पूरी ताकत से उसका विरोध करना चाहिए, फिर चाहे हमें हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों को ही क्यों ना त्यागना पड़े। आज का समय संतवाद, पंथवाद और ग्रंथवाद को छोड़कर पूरी जैन समाज को एक मंच से, एक स्वर से इस तरह के निर्णयों का विरोध करने का है, और उसके लिए सर्वप्रथम हमें हमारे सारे अंतर्विरोध मिटाने होंगे। हर हाल में सभी जैनों को एक होना पड़ेगा, नहीं तो ध्रुवीकरण का शिकार होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आज अंधभक्ति में तल्लीन होकर अन्याय और अनीति का साथ मत दीजिए, उसके खिलाफ हमारा साथ दीजिए, अन्यथा धर्म की आड़ में आपका इस्तेमाल कर रहे तानाशाही मानसिकता के कुछ गलत लोग देश को एक बार फिर गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। आज कुछ विधर्मी देश से मौलिक सनातन संस्कृति, संविधान, नैतिक मूल्यों, अहिंसा इत्यादि को भी समूल नष्ट कर देना चाहते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि नीति, न्याय, निष्पक्षता को दरकिनार कर भोले भाले हिंदू भाइयों को न सिर्फ सत्यता से दूर किया जा रहा है, बल्कि उन्हें अपनी ढाल बनाकर अपने मंसूबों को धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर अंजाम दिया जा रहा है। और हमारा हिंदू भाई उनकी बातों पर आंख बंद कर वैसे ही यकीन कर रहा है जैसे व्यापारियों के रूप में भारत में घुसपैठ करने वाले अंग्रेजों पर कभी इस देश के लोगों ने किया था। तो साथियों, सोचो, समझो और विचार करो। यदि अभी तक आपने जिनोदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।